नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोजॉय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे बकरियों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं बकरियों का सामान्य परिचय, बकरियों का वर्गीकरण तथा जनगणना में जो बकरियों की संख्या है उसके बारे में पढ़ लिया। राजस्थान के अंदर कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, पूरे भारत से संबंधित जो पशु गणना थी वो अपने पढ़ ली थी। इसी के साथ अपने जमुनापारी नस्ल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे जो अन्य नस्लें बच गई है बकरियों की, जैसे चाहे वो बारबरी है, चाहे वो विट्ठल है, चाहे वो टोगनबर्ग है, सिरोही है, जखराना है ना। ये सारी की सारी जो मुख्य बकरियों की नस्लें हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बकरियों की नस्लें। अभी तक तो देखो रहे जब बकरियों की नस्लों के बारे में अपने बात कर चुके हैं। बकरियों की नस्लें। इससे पहले देखो अपनों ने बात कर ली थी जमुनापारी नस्ल के बारे में। जमुनापारी के बारे में अपने बात कर चुके थे कि जो जमुनापारी नस्ल की जो बकरी होती है उसके लंबे चौड़े लटकते कान है ना, छोटे सींग और छोटे से और चपटे से सींग थे ना। ये सारी बातें अपनों ने जमुनापारी के अंदर पढ़ी थी। अब अपने इसी के साथ जो जमुनापारी के साथ अन्य जो नस्लें हैं, जो देसी नस्लें राजा, इसके अलावा अपने पास विदेशी नस्लें भी बकरियों की, चाहे वो टोगनबर्ग है, चाहे वो सानेन है, वो सारी की सारी अपने पढ़ेंगे। पर पहले अपने देसी पढ़ेंगे। इसके बाद जमुनापारी के बाद अपने पढ़ेंगे बारबरी के बारे में राजा। बारबरी, विट्ठल है, चाहे सिरोही है, जखराना है, ये सारी की सारी। इसके अलावा अन्य कुछ नस्लें बकरियों की, जैसा देखो फॉर एग्जांपल अभी तक अपने भैंसों की नस्लों के अंदर पढ़ते हैं सूरती है, महसाना है, वैसे अपने बकरियों की भी कुछ नस्लें पढ़ेंगे, चाहे वो सूरती है, चाहे वो महसाना है ना, ऐसी सारी। इसके अलावा पश्मीना ऊन वाली बकरियों से भी ऊन प्राप्त वाली कुछ विशिष्ट नस्लें, उनके बारे में अपने देखेंगे। तो आज अपने बात करेंगे बकरियों की जो मुख्य या अन्य नस्ल है बारबरी, उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखो पहले अपने बात कर चुके थे जमुनापारी के बारे में और अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, बारबरी नस्ल के बारे में। देखो बारबरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी है कि जो बकरियों की नस्ल है बारबरी सुंदर सी होती है, हिरण जैसी। और ये नस्ल आपको अब स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगी। बकरी की बड़ी सुंदर सी नस्ल और बिल्कुल जिसपे कथई से धब्बे हिरण के जैसी सी होती है और सुंदर हड्डियां इसकी, घर में बांध कर पालने वाली, ये कौन सी नस्ल है, बारबरी। तो आगे अपने देखते हैं बकरियों की नस्लों के अंदर बारबरी नस्ल के बारे में। तो ये अपने है बारबरी नस्ल। देखो राजा अपने बात करेंगे बारबरी नस्ल के बारे में कि भी बारबरी नस्ल है, इसका क्या अन्य नाम है, कौन कौन सी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर अपने देखेंगे। थोड़ा सा और इसको सेट कर देते हैं। हाँ अब सजा आ जाए। देखो राजा बारबरी सबसे प्यारी बकरी की नस्ल है और सबसे ज्यादा जो प्रश्न भी आते हैं वो बारबरी से आते हैं, क्योंकि इसके कई महत्वपूर्ण कारण बनते हैं बारबरी के। देखो राजा अपने बात करते हैं बारबरी नस्ल और जो उत्पत्ति है पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बारबरा क्षेत्र। पूर्वी जो अफ्रीका है उसमें ब्रिटिश सोमानिया का बारबरा क्षेत्र है, इसका उत्पत्ति देखो नाम से आ रहा है ना, बारबरी बकरी और बारबरा क्षेत्र, तो बारबरी का ये आ जाएगा। वितरण देखो, वितरण इसका यूपी के एटा, मथुरा, आगरा व अलीगढ़ के अंदर, जो मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, यहां पर अपने इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। उत्पत्ति के बाद वितरण माना जाता है। उत्पत्ति तो इसका क्या है, पूर्व अफ्रीका का ब्रिटिश सोमानिया का बारबरा, और इसके अलावा चाहे यूपी है, यूपी के अंदर एट्टा है, मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़, ये सारे के सारे क्षेत्र बारबरी नस्ल के वितरण में आते हैं। मुख्य जो प्रश्न आता है वो बारबरी के शारीरिक विशेषता पर आता है, क्योंकि छोटे से आकार की है, घर में बांध कर पालने वाली होती है और इसके अलावा डेयरी गोट के भी नाम से जानी जाती है। कुछ एक विशेषता आती है तो उसके बारे में भी अपने देखते हैं। देखो राजा इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं कौन कौन सी चीजें। राजस्थान के अंदर ये भरतपुर, दिल्ली और हरियाणा के गुड़गांव व करनाल के अंदर इसका वितरण देखने को मिलता है। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर इसके भरतपुर, यूपी के अंदर अगर देखा जाए तो एटा, अलीगढ़, ये है राजस्थान के अंदर भरतपुर, दिल्ली और हरियाणा के गुड़गांव व करनाल। करनाल के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, करनाल नाम आता है तो NDRI,
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है बोलो? हाँ वेरी गुड, कहां पर है राजा? करनाल के अंदर है। समझ गए बात? अब आगे देखो, अब अपने बात करेंगे शारीरिक विशेषता की कि कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके अंदर लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखो, रंग इसका सफेद है जिस पर कथई रंग के धब्बे होते हैं। अपने अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले अपने बारबरी का, रंग सफेद जिस पर बिल्कुल छोटे 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 धब्बे से हिरनिया पर धब्बा हुआ नहीं, वैसा ही है ना। कथई रंग के इसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे धब्बे होते हैं। इसके साथ पैर छोटे, कान छोटे, हड्डियां सुंदर, हिरणी जैसी नस्ल है ना। पैर भी छोटे हैं, कान भी छोटे, हड्डियां बिल्कुल मैं कह रहा हूं वेल अरेंज्ड हड्डियां होती है, और हिरणी जैसी नस्ल है ना। तो पेपर में क्या प्रश्न आएगा? बकरी की ऐसी नस्ल जो बारबरा क्षेत्र से बिलोंग करती है और हिरणी की जैसी है, तो अपने क्या लिख देंगे? बारबरी। बकरी की ऐसी नस्ल जो हिरण जैसी है, बारबरी। बकरी की ऐसी नस्ल जिसकी हड्डियां बहुत ही सुंदर है, मतलब व्यवस्थित हड्डियां, यहाँ को नहीं हड्डियां बारह कड्डी है बेगे ना, हड्डियां व्यवस्थित है ताकि भैया सूनी लगे, ठप्पेड़ी सी बकरी, सूनी बकरी है, तो हड्डियां बिल्कुल सुंदर है, तो वो भी कौन है? बारबरी है। आगे बात समझ में? इसके साथ देखो राजा, बारबरी के अंदर और चीजें देखे जाए तो, बारबरी के अंदर अपने और चीजें देखते हैं तो थोड़े से जगह के ऊपर, थोड़े से जगह पर अपने इसको पाल सकते हैं। और सबसे मेन बात यही है इसको कि बकरी की ऐसी नस्ल कौन सी है जिसको कम जगह की आवश्यकता होती है, थोड़ी जगह में रखकर पाला जा सकता है, कम जगह में बांध कर पाली जाने वाली उपयुक्त नस्ल है। कम जगह में बांध कर पाले जाने वाली, थोड़ी सी जगह के अंदर अपने इसको पाल सकते हैं, घर में रख कर पालने वाली सबसे अच्छी बकरी है ना, वो सारी बातें आती है। और शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, सिटी गोट के नाम से ये प्रसिद्ध नस्ल है। कैसी है? सिटी गोट के नाम से, इसको सिटी गोट के नाम से सबसे ज्यादा। शहरी बकरी इसलिए थोड़े से जगह के अंदर, अब शहरों के अंदर होते हैं ना, मकानों के अंदर चाहे उन्होंने सरिया कितना ही डाल दिया हो, पर इतनी सी जगह में जिड्डी गाँव में डांगराली साल हुए नहीं, बिड्डी शहर में रहने की सारी जगह हुए, बस इतनी की हिसाब है। अपने गाँवों के अंदर डांगरा की मतलब पशुओं की इतनी बड़ी साल, साल का मतलब कमरा इतना बड़ा होता है जिसके अंदर एक शहर के 5 लोग मतलब 5 परिवार रह जाएं, तो इसलिए शहर थोड़ी सी जगह में शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। कौन सी? बारबरी है ना। पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बारबरा क्षेत्र है। रंग सफेद है जिस पर कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं, कान छोटे, पैर छोटे है ना, और हड्डियां सुंदर और व्यवस्थित, इस कारण इसको हिरणी जैसी या हिरणी बकरी भी कहते हैं ना। इसके अलावा शहरी बकरी के नाम से कम जगह पर या घर में कम जगह पर बांध कर पाले जाने वाली उपयुक्त नस्ल बकरी है। इसको स्टॉल फीडिंग करवाई जाती है। स्टॉल फीडिंग इसलिए करवाई जाती है, इसको देखो यहां लिखा हुआ है स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग का मतलब क्या होता है राजा? जब बकरियां लंबी दूरियां तय करने में असक्षम होती है तो उन्हें बांध कर पाला जाता है और वहीं चारा दिया जाता है, स्टॉल फीडिंग कहलाती है। आगे बात समझ में ना? तो यूपी के भरतपुर है कथई रंग के, ये तो सामान्य बातें। आगे मेन बातें देख लो राजा, ताने 2 बात ध्यान रखनी है। एक तो हड्डियां सुंदर की वर्गीय, हिरण वर्गीय है, कम जगह में बांध कर पाली जाने वाली, और तीसरी सिटी गोट, कम जगह पर बांध के पाला, और तीसरी हिरण जैसी है। कौन सी? बारबरी नस्ल है। कौन सी बोलो? बारबरी नस्ल है। इसी के साथ बारबरी के अंदर और देखो राजा मुख्य विशेषताओं की अगर अपने बात की जाए, जो बारबरी नस्ल है इसके अंदर अपने और बात कर लेते हैं मुख्य देखो। अभी तक तो अपने विशेषताएं चल रही है, इसी के साथ और विशेषताएं देखो। बारबरी जो नस्ल है राजा, इसके अंदर अयन विकसित लंबे थन पाए जाते हैं। जो थन होते हैं वो पूरे लंबे होते हैं। आपने देखा होगा जब बकरियों का झुंड लेके जाया जाता है तो जो अयन होते हैं, जो थन होते हैं, बांगा यहाँ थैली बांधे रखा है। क्यों? आकार में बड़े और लंबे थन होते हैं। बकरी आप भी टांग चक्की दूध पीजिए, इसलिए वो उनको कवरिंग करे रखते हैं। अयन पूरा विकसित है, जो अडर भाग है वो पूरा विकसित है, मिल्क चेम्बर वाला, और जो थन है टैक्स वो भी पूरे क्या होते हैं? लंबे होते हैं। समझ के बात क्या? 12 से 15 माह में 2 बार ब्यांत और 1 बार में 2 बार बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल है बकरियों की। सबसे शानदार प्रश्न है ये कि जो बारबरी नस्ल है उसका जो ब्यांत 12 से 15 माह में ये ब्याएगी और प्रत्येक ब्याणे के अंदर जुड़वा बच्चे पैदा करती है। जुड़वा बच्चे होंगे बस इसके अंदर, 2 बच्चे तो पैदा करेगी, ठीक है ना, जुड़वे बच्चे पैदा करती है। बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल, और मैंने कहा था ना डेयरी बकरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस बकरी की नस्ल को डेयरी बकरी,
डेयरी बकरी द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी का मतलब होता है राजा मांस के लिए भी पाली जाती है और दूध के लिए भी पाली जाती है। और अच्छी विशेषता ये है कि ये डेयरी पर्पज के लिए, डेयरी पर्पज मतलब दूध ज्यादा देती है, दूध उत्पादन करती है, तो इसको डेयरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। औसत जो दूध है राजा वो देती है कितना, 1 से 1.25 किलोग्राम, अधिकतम देती है 2.5 से 3 किलोग्राम, है ना। औसत दूध, औसत जो औसत दूध है वो है राजा 1 से 1.5 किलोग्राम। ये 1.5, 1 से 1 ऐसे पूरा कर लो, सवा कर लो पूरा। औसत दूध 1 से 1.25 किलोग्राम पर डे देती है। कौन सी बकरी? अपने बारबरी बकरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो राजा औसत दूध अपने पास यही है, औसत दूध दे रही है अपने को 1 से सवा किलो तक दूध दे देवा अपनी डेली को, और अधिकतम दे देती है कितना, 2.5 से 3 किलोग्राम अधिकतम दूध देती है। फैट की मात्रा 4.5 से 5%। गाय जितना दूध की फैट, मतलब कई की तो गाय ऐसी है उनसे भी ज्यादा बकरी के दूध में इसमें फैट है, 4.5 से 5% फैट है। 1 से 1.25 किलोग्राम दूध देती है, 2.5 से 3 किलोग्राम अधिकतम देती है। नर शरीर भार 38 किलोग्राम, मादा शरीर भार 23 किलोग्राम। जो नर भार है वो 38 kg है और जो मादा शरीर भार है वो है कितना, 23 किलोग्राम है। मादा शरीर भार कितना है, 23 किलोग्राम। देखो अपने बात करें किसकी, बारबरी नस्ल की बकरी के अंदर बारे में। बारबरी का उत्पत्ति स्थल, अरे बोल लो, अरे हाँ ऑनलाइन थे या तगड़ा रही करो या करंट में, क्या बात है भाई जी। हाँ, बारबरी नस्ल अपने कौन सी बात करी थी, पूर्व अफ्रीका के ब्रिटिश ओमानिया का बारबरा क्षेत्र, इसके अलावा यूपी के अलीगढ़ है, एटा है, मथुरा ये क्षेत्र, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर करनाल है, गुड़गांव है, ये सारा का सारा क्षेत्र, राजस्थान के अंदर भरतपुर, इसके अंदर अपने बात कर ली। शारीरिक विशेषताओं की बात की जाए तो रंग सफेद था जिस पर कथई रंग के धब्बे थे। दूसरी बात, कान छोटे था, शरीर छोटा था, टांगे छोटी, हड्डियां सुंदर, हिरणी के जैसी दिखती है। इसके अलावा इसे शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। बांध कर पालने योग्य बकरी कौन सी होती है, बारबरी नस्ल की होती है। स्टॉल फीडिंग करवाई जाती है, बारबरी नस्ल है। ये द्विप्रयोजनी नस्ल है, दूध उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। इसे डेयरी बकरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा और देखो राजा, जो बारबरी नस्ल है 12 से 15 माह के अंदर ये ब्यांत करती है और एक ब्यांत के अंदर कितने बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा करती है। तो सिटी गोट के नाम से, हिरण जैसी बकरी, इसके अलावा डेयरी बकरी, 2 बार बच्चे देने वाली बकरी, जुड़वा बच्चे पैदा करने वाली बकरी, सुंदर छोटी टांगों वाली व्यवस्थित हड्डियों वाली बकरी, कौन सी है, सारिया में जो विशेषता कौन सी है, बारबरी नस्ल की बकरी पाली जाती है। दूध की मात्रा 1 से 1.25 किलोग्राम, अधिकतम 2.5 से 3 किलोग्राम, वसा की मात्रा 4.5 से 5% वसा की मात्रा होती है। अरे बोल लो, हाँ वेरी गुड, जिंदाबाद, जबरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जत्ता ही भाई जी सिलेक्शन नहीं करा दिया, जत्ता ही मैं गोडो कौन, जत्ता ही गोडो नहीं मेल दियो नहीं, जत्ता ही लागे रहूंगा। समझे बात क्या, पर्सन बाहर नहीं जाने देंगे। मैं कह रहा हूँ कति, मैं कह रहा हूँ एक ही पर्सन बाहर नहीं जानेगा, मैं लाऊंगा गोडो आपका पेपर में। समझे बात क्या, हाँ शाबाश, वेरी गुड। तो ये अपने बारबरी नस्ल की थी ना, बारबरी नस्ल की बकरी, और इससे संबंधित मेन चीजें ये, आप इन चीजों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेन पीडीएफ आपको वहां भी अवेलेबल रह जाएगी। समझ गए बात क्या। तो ये बारबरी आ जाएगी। बारबरी से संबंधित अपने मेन बातें कर ली थी ना, ये देखो, ठीक है, बारबरी आ गई, सारी बातें कर ली। कम जगह में बांध कर पाले जाने वाली सिटी गोट के नाम से, ये सारी की सारी बारबरी बात आ गई। अब अपने बात करते राजा बारबरी के बाद में नेक्स्ट बकरी कौन सी आती है अपने पास है, बिट्टल। कौन सी बात आती है राजा, बिट्टल के बारे में अपने बात करते हैं। बकरी की जो मुख्य नस्ल है अपने पास बिट्टल। देखो अभी तक अपने बात कर ली। इससे पहले की वीडियो अपने जमुनापारी के बारे में पढ़ चुके हैं कि जमुनापारी कैसी होगी, लंबे लटकते चौड़े कान, पिछली टांगों पर घने बाल। जमुनापारी के अंदर ही पढ़ा था अपने, पिछली टांग यहाँ पर खूब बाल है जमुनापारी का, ठीक है। अब अपने बात करते हैं किसके अंदर, बीटल के अंदर। बीटल बकरी है जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। इस बकरी की मुख्य खासियत क्या होती है, बीटल बकरी के जो नर बकरे होते हैं उन नर बकरों के अंदर क्या पाई जाती है,
दाढ़ी पाई जाती है। किसके अंदर? बीटल के अंदर। सबसे मुख्य जो खासियत होती है वो किसके अंदर होती है? बीटल के अंदर है। तो चलो देखो बीटल के बारे में अपने चेक करते हैं। बीटल नस्ल की बकरी देखो राजा, अगर बात की जाए बीटल के बारे में, बीटल नस्ल पंजाब का गुरदासपुर जिला, और पंजाब का जो गुरदासपुर जिला है ये इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थल। देखो राजा, मैं आपको बार बार कहता हूं उत्पत्ति स्थल आपको ध्यान रखना ही है, चाहे वो भैंस है, चाहे वो गाय है, चाहे वो भेड़ है, चाहे बकरी, किसी नस्ल है भाई जी, उत्पत्ति स्थल आपको ध्यान होने चाहिए। उत्पत्ति स्थल मेन प्रश्न पूछा जाता है। पंजाब का गुरदासपुर किसका है? बीटल का है। इसके अलावा वितरण देखो, गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस नस्ल के जो उत्तम पशु हैं, उत्तम पशु आपको रावी नदी में, कहां पर है? जो रावी नदी है, रावी नदी के क्षेत्रों में पाकिस्तान का जो झेलम, उत्तम नस्ल के पशु। ऐसे अपने काफी जगह पढ़ सकेंगे उत्तम नस्ल, उत्तम नस्ल, उत्तम नस्ल। जैसे अपने जमुना पर पढ़ते हैं ना, चक्करनगर और शासन गांव है, वो मेन इसका है। वैसे इसके जो पाकिस्तान के जो झेलम क्षेत्र है, इसके अलावा जो रावी नदी का क्षेत्र है, वो बीटल नस्ल की जो बकरी है इसके लिए महत्वपूर्ण है। यानी यहां पर इसके उत्तम नस्ल के पशु में, अरे बोलो हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। विशेषता देखो, जमुना पारी नस्ल की बकरियों से मिलती जुलती है। पहलो ही पर्सन इंपॉर्टेंट है भाई जी, बकरी की ऐसी नस्ल जो जमुना पारी से हूबहू मेल खाती है, कौन सी है? बीटल ही है। जैसे अब देखो जमुना पारी के पीछे अपने पढ़ा था ना, जमुना पारी की पिछली टांगों पर लंबे घने बाल, पर इसमें क्या होंगे? मध्यम और मुलायम बाल होंगे। नाक वही रोमन होगा, वो लंबे कान होंगे। सेम कंडीशन फिर ठीक होगा जी, इमर भी में के कहानी हो, अंतर आएगा। क्यों? उसमें लंबे भी कान है, चौड़े भी लटकते होंगे, इसमें लंबे लंबे कान होंगे। इसके अलावा पिछली टांगों पर उस पर लंबे बाल थे, इसमें मध्यम बाल होंगे। हल्का हल्का माइनर डिफरेंस होगा, पर डिफरेंस होगा। आगे इसके अलावा देखो राजा, इसके अंदर अगर अपने बात करें, नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। मुख्य विशेषता आपने बात की थी ना, मुख्य विशेषता क्या है? नर बकरों के अंदर बियर्ड पाई जाती है, ठीक है। ये किसके बारे में बात करते हैं? बीटल के बारे में बात करते हैं ना। इसके अलावा देखो विशेषता, कान लंबे, नाक रोमन, सींग पीछे की ओर है, घुमावदार। देखो अपने बात की थी जमुना पारी में नाक रोमन था, कान लंबे थे, लेकिन उसमें सींग क्या थे? छोटे और चपटे। लेकिन बीटल में सींग पीछे की ओर और घुमावदार। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, वही बातें धीरे धीरे आ जाए। कान लंबे आ गए राजा, नाक रोमन आ गई, ये सेम है। सींग पीछे की ओर घुमावदार, ये अलग विशेषता आ जाए। द्विप्रयोजनी नस्ल है, मांस और दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। द्विप्रयोजनी है, मांस और दूध उत्पादन के लिए पाली जाएगी। बीटल पंजाब का गुरदासपुर है राज्य। इसके अलावा जमुना पारी से बिल्कुल मेलजोल खाती है बकरी है। नाक रोमन है, कान लंबे हैं, है ना। द्विप्रयोजनी नस्ल है, नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। शाबाश। इसके अलावा देखो राजा, इसके अलावा अगर अपने बात करें जमुना पारी नस्ल के बीटल के बारे में, तो बीटल के बारे में देखो राजा, नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, सींग घुमावदार, मांस। वजन देखो, जो नर का वजन है वो तो कितना है? 75 किलो, और मादा कितनी होती है? 50 किलोग्राम की होती है। वजन पे पर्सन बहुत रेयर है राजा, मैं फिर आपको कह दूं, वजन पे पर्सन बनने का चांस कब है? जरा अपनी किस्मत खराब है, बहुत रेयर चांस है। अभी तक बहुत कम पर्सन आया है वजन पे। हाँ, जमुना पारी का वजन पढ़ना जरूर है, क्योंकि अपने पढ़ते हैं विशाल का है, भारी नस्ल है। तो ऐसा जब जहाँ पे एक स्पेशली पिन कर रही है ना बात, वहां पढ़ो। यहाँ तो थे वजन पढ़ोगा तो ये गाँव ले गए ऊंट तय वजन पढ़ोगा गोड़ो जी कड़ी। मेन जहां इंडिविजुअली कहा जा रहा है ना, तो वहां पे देखो वजन है 75 और 50, 25 सातों तावका है ना, वो वाली बात। इसके अलावा दूध उत्पादन देखो राजा, औसत दूध उत्पादन 1.8 किलोग्राम है। अधिकतम जो दूध उत्पादन है वो 5.2 किलोग्राम है। और वसा की मात्रा कितनी है अपने? 4.5 kg है। वसा कितनी है? 4.5 kg। सेम अपने अभी तक बारबरी में कितना पड़ा था? 4.5 से 5, इसके अंदर कितना है? केवल 4.5। दूध उत्पादन औसत इतना है। अधिकतम देखो आप 5 किलो अधिकतम जब आता है राजा, जब जहां शुद्ध वंश क्रम मिल रहा है, बकरी को जैसी कंडीशन चाहिए वैसी कंडीशन अगर मिल रही है, तब अपने क्या पढ़ते हैं?
तब जो उत्पादन होता है दूध का वो पूरा का पूरा होता। अरे बोलो हाँ, वेरी गुड, कितना अच्छा टॉपर है। मैं कहूँ भाई जी इया पढ़ोगा नहीं, अब पक्को गोडो मेल देंगे, कितो ही तकड़ो पेपर आ जाए। हाँ वेरी गुड, समझ के बात क्या। औसत दूध उत्पादन 1.8 और इसके अलावा अधिकतम कितना है 5.2 किलोग्राम। इसके अलावा देखो राजा, इस बकरी के अंदर 177 दिन का जो दूध काल है, 177 दिनों के दूध काल में 591.7 किलोग्राम दूध दर्ज किया गया है। कितने दिनों के औसत काल के अंदर 177 177 दिनों के दूध काल के अंदर 591.7 की अधिकतम दूध नोट किया गया है 170 दिन के दूध काल में। 177 में 591.7 किलोग्राम मिलेगा। समझ के बाद क्या। अरे बोल लो हाँ, आ कौन सी बकरी है? बकरी है भाई जी बिट्टल। किसी बकरी है? बिट्टल। पंजाब का गुरदासपुर जो है वह मुख्य इसका है। इसके अलावा अपने गुरदासपुर अमृतसर का क्षेत्र भी है। इसके अलावा जो रावी नदी है पाकिस्तान का जो झेलम है वहां उत्तम नस्ल के पशु मिलेंगे। बकरी जमुनापारी उससे मिलती जुलती नस्ल है। इसके कान लंबे हैं, नाक रोमन है। समझ के बात ना। बकरी जमुनापारी से बिल्कुल मिलती जुलती। इसके अलावा नर बकरों में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। औसत जो दूध उत्पादन है वो 1.8 है। अधिकतम क्या आ जाती है? अधिकतम देखो मैंने कहा था ना, अधिकतम 5.2 किलोग्राम। नर 75 और मादा 50 किलो की है। समझ गया। तो फेट कितनी है? 4.5%। 177 दिन के दूध काल में, यहाँ कूंट में अगर दिखाई नहीं दे रहा ना तो लिख लो चाहे, 177 दिन के दूध काल में 591.7 किलोग्राम अधिकतम दूध अंकित। अरे बोलो थे हाँ, शाबाश, बोल लिख लो सका। हाँ वेरी गुड, दर्ज किया गया। ठीक है। द्विप्रयोजनी नस्ल है, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती। आगे बात समझ में के? शाबाश, वेरी गुड। टाबर हुआ तो ईशा हुआ, मैं कहूँ शाना टाबर है। लियो राजा स्क्रीन शॉट खींच लियो, जल्दी से खींच लियो कि मेरी सागा फोटो ले लियो। हाँ अरे वाह वेरी गुड। आगे बात समझ में? आपने पढ़ ली बारबरी नस्ल। नंबर 2 कौन सी पढ़ ली? बिट्टल नस्ल। इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं जमुनापारी, है ना। बिल्कुल चिल माइंड रही करो भाई साहब। मैं तनके को जितना रिलैक्स रहोगे, रिलैक्स का मतलब यह को नहीं अब बताइए चादर ऑर्डर सोच जाओ कभी गुर्जिया के। रिलैक्स का मतलब होता है प्रेशर को एक वे से हैंडल किया करो। हाय पढ़ा हाय पढ़ा हाय पढ़ा इं कर जाग फेंक दोगा टाइम में। अच्छा खाना खाओ, सात्विक विचार रखो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। भर्ती आगे होगी नहीं होगी, पेपर होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं। मतलब बड़ा ऐसा काम सा रहो, थोड़ा सा कैसे आनंद है बस, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। ठीक होगा गुरु जी, थाने के टेंशन मान तो बहुत। हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी परेशानी को। आप कमरे पर रह रहे हो, हजारों रुपए कमरे का किराया है, घर वाले पैसे लगा रहे हैं आप पे, और आप उस मेहनत के लिए तैयार बैठे। तो आप मेहनत तो कर रहे हो ना। हाँ मेहनत भी तो कर रहे हो, मेहनत में कहाँ कमी छोड़ रहे हो? बोलो शाबाश। तो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन है। कर्म करना है भैया, फल मिलेगा, पर चिंता नहीं करनी है। फल में आसक्त नहीं होना है। जीवन के अंदर जब आप किसी वस्तु के अंदर, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर, किसी स्थान विशेष में, किसी भौतिक पदार्थ में आसक्त हो जाओगे ना तो दुख के द्वार खुल जाएंगे। आसक्त नहीं होना है, कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता नहीं करनी है। कर्म आपका शानदार होगा। अगर खेत में किसान ने कणक लगाई है ना, मेहनत की है, तो अपने आप बीज उगेगा। फिर ताप दाब वो सारी चीजें, पर लगाना तो पड़ेगा ना। बस वही चीज है रजा, मेहनत आपको पढ़ना है उस लेवल तक। जैसे बीज जब तक अंकुरित हो जाए, जितना ताप दाब सहन करना ना, उतना ताप दाब उतनी तैयारी आप कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा भाई जी। आगे बात समझे? आगे देखो, ये हो गया बिट्टल। बिट्टल के बाद अपने बात करते हैं राजा सिरोही के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में अपने बातें करते हैं। देखो सिरोही नस्ल क्या है, क्या क्या कंडीशन आती है सिरोही के अंदर, बड़ी शानदार है। जमुनापारी अलग, बारबरी थोड़ी सी अलग है, छोटी सुंदर सी। बिट्टल बिट्टल और न्यारे बिंगा बाजी, दाढ़ी रखा है नर नरांग अंदर बढ़िया दाढ़ी बेत तो कह दाढ़ी रखा परमेश्वर। अरे हाँ हाँ शाबाश। अब अपने बात करें किसकी? सिरोही के बारे में। किसके बारे में? सिरोही के बारे में। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है सिरोही बकरी है।
हाँ समझ गए बात क्या, सिरोही के अंदर अपने बात करते हैं कौन सी बकरी, सिरोही। इसके अलावा वितरण देखो, राजस्थान के अंदर सिरोही जिला है, नॉर्मल बात है। अजमेर है, उदयपुर है, राजसमंद है और भीलवाड़ा, ये इसके क्या है, वितरण है। राजस्थान नाम से सिरोही है तो सिरोही जिला, भीलवाड़ा है राजस्थान के अंदर, उदयपुर है, राजसमंद, ये सारे के सारे। विशेषता देखो, शारीरिक विशेषता राजा, रंग लाल भूरा बादामी रंग की नस्ल है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है राजा। कहीं भी बादामी नस्ल नाम नहीं आएगा बकरियों के अंदर, एक में ही आएगा, किस में आएगा, सिरोही। लाल भूरे रंग की या बादामी रंग की, आलमंड टाइप की है, बादामी रंग की, ठीक है ना। इसके अलावा देखो गर्दन लंबी है इसकी, थन लंबे प्लस मोटे, थन लंबे भी है इसके साथ मोटे भी है शेप एंड साइज के अंदर, और गर्दन भी लंबी, लंबी गर्दन सुराई वर्गी, क्या बात है ना। हाँ अफगान दी सुराई बल्ली है, अरे ठीक है ठीक है, हाँ गाना तो था कितना ही ग्वाले, लंबी गर्दन, थन लंबे और मोटे भी होते हैं, समझ गए बात क्या। रंग लाल भूरा बादामी रंग की होती है, गर्दन लंबी है, थन लंबे प्लस मोटे, पत्ती नुमा कान व लटके हुए, समझ गए बात क्या, पत्ती नुमा कान व लटके हुए कान। अब देखो अपने जमुना पारी में पढ़ते हैं लंबे चौड़े व लटके हुए, लेकिन सिरोही में क्या पढ़ रहे हैं, पत्ती नुमा कान प्लस लटके हुए। पत्ती नुमा कान अपने गाय के अंदर जब गिर नस्ल पड़ रहे थे, गिर गिर के अंदर केले की पत्तियों जैसे कान, इसके अंदर ही सेम पत्ती है। देखो एक गाय में ऐसी नस्ल है जिसके कान पत्ती जैसे हैं, एक बकरी में ऐसी नस्ल है जिसमें कान पत्ती जैसे या वनस्पति जैसे। देखो पेपरों में नाम पत्ती ना आके यानी लीफ नाम ना आके वनस्पति पूछ लेता है कि भैया जो नेचर है उसके जैसे, प्लांट की लीफ लाइक हो गया या वनस्पतियों के जैसे है, जो ईयर है वो किसके हैं, तो किसके हैं, सिरोही के अंदर। पत्ती नुमा कान, लंबे लटकते हुए कान है। इसके अलावा पिछली टांगों पर मध्यम व मुलायम बाल, पिछली टांगों पर जो ये बकरी है इसकी पिछली टांगों पर मध्यम व मुलायम बाल पाए जाते हैं, मध्यम और मुलायम बाल पिछली टांगों पर। जैसे अपने जमुना पारी में देखते हैं ना, जमुना पारी मोटा बाल पिछली टांग यहाँ पर, अब तो क्या देगा जी ना, मुलायम भी तो होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, लाल भूरे रंग की, बादामी भी कह सकते हैं। इसके अलावा गर्दन लंबी है, थन लंबे व मोटे आकार के अंदर, इसके साथ ही जो पिछली टांगे हैं उसके ऊपर मध्यम और मुलायम क्या होते हैं, बाल पाए जाते, पत्ती नुमा कान और लटके हुए, ठीक है राजा। इसके साथ देखो इस बकरी के अंदर और क्या क्या खासियत है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होती है, इस बकरी के पीठ में हल्का झोल डिप्रेशन पाया जाता है। झोल मतलब है इयाड़ो कड़तू मोड़ेड़ी शिवा भाग पड़ी, पीठ में हल्का झोल पाया जाता है, ऐसा झोल होता है पीठ के अंदर। किसमें, सिरोही नस्ल की बकरी के अंदर हल्का झोल पाया जाता है। कम जगह में पालने हेतु तो उपयुक्त नस्ल और द्विप्रयोजनी। दूध उत्पादन कितना होता है इसका, 1.1 लीटर, 1 से 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर हो गया, 1.1 लीटर क्या हो गया है ना, हाँ 1 से 1.5 लीटर। आगे बात समझ में, 1 से 1.5 लीटर ये दूध देगी। कम जगह में इसको पाल सकते हैं अपने, समझ के बाद। कान क्या है, लंबे हैं लटकते हुए, लेकिन पत्ती नुमा कान है। पिछली टांगों पर क्या पाए जाते हैं, मध्य में बाल व मुलायम बाल पाए जाते हैं। गर्दन होती है भाई साहब लंबी, थन बड़े व मोटे होते हैं। समझ के बाद क्या, कौन सी बकरी बात कर रहे हैं, सिरोही बकरी की। राजस्थान का सिरोही जिला इसका उत्पत्ति है। इसके साथ जो मुख्य खासियत है वो क्या है, पीठ में हल्का झोल पाया जाता है। अरे बोलो हाँ वेरी गुड, पीठ में क्या पाया जाता है, हल्का झोल पाया जाता। आगे ना बात समझ में, किसके बारे में बात करें, अपने सिरोही नस्ल की बकरी के बारे में बात कर ली थी। समझ के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो पॉइंट आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, ये 1.1 से 1.5 लीटर है, समझिए ना। वीडियो थोड़ा आगे पीछे कर लिया करो, समझ के बाद क्या। हाँ तो ये सिरोही होगी। पहली कौन सी थी राजा, बारबरी। बारबरी के बाद बिट्टल, बिट्टल के बाद अपने बात कर ली सिरोही। ठीक होगा जी, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी अपने देसी नस्ल पढ़ रहे हैं। बारबरी ब्रिटिश सोमालिया का बारबरा क्षेत्र है ना, बिट्टल पंजाब का गुरदासपुर जिला, सिरोही राजस्थान का सिरोही। समझ के बाद क्या, बारबरी छोटी हिरणी जैसी, और जो बिटल होती है, बिटल के अंदर नर बकरों में दाढ़ी, दाढ़ी फॉलो करा परमीश दे स्टाइल लूं। अरे वाह क्या बात है ना। बिटल बकरी के अंदर क्या पाई जाती है, नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। जो सिरोही बकरी होती है, सिरोही बकरी के पीठ के अंदर
डिप्रेशन या झोल पाया जाता है। अरे बोलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया टाबरो भाई जी, मैं अंगूठे यहाँ पढ़ोगा नहीं तो गोडो पक्को में ले जाएंगे अब की बार, समझ के बाद शाबाश। सिरोही के बाद अपने बात करते हैं राजा किसके बारे में, जखराना के बारे में। देखो बड़ी शानदार बकरी की नस्ल है जखराना, जखराना के बारे में अपने बात करते हैं। बड़ी प्यारी सी नस्ल है और अपने इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और अब दोबारा और करचा भाई जी। हाँ हाँ देखो जखराना है, जखराना का उत्पत्ति क्या है राजा, अलवर के अंदर है। गहरा काला रंग, कानों पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। रंग तो कैसा होता है, गहरा काला, गहरा काला, काला शा काला, हाँ ठीक है ना। वो रंग कैसा है बोलो, गहरा काला रंग है और कानों पर सफेद धब्बे, कानों पर सफेद धब्बे, कानों पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। किसके अंदर है, कौन सी बकरी की बात कर रहा हूं मैं, जखराना की बात कर रहा हूं। इसके साथ देखो शरीर पर घने व अधिक लंबे बाल, आ बकरी बाड़ा ढकेड़ी है, समझ की बात क्या, शरीर पर अधिक लंबे और घने बाल, मतलब जड़ बाल है, शरीर पर लंबे व घने बाल पाए जाते हैं। आयन सुविकसित प्रकार का होता है, वेल अरेंज्ड आयन है, नॉर्मल बात है। खाल का चमड़ा उद्योग के लिए उपयोगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। बकरी की कौन सी नस्ल की जो खाल है उसका चमड़ा उद्योग के लिए उपयोगी है, तो जखराना है। इसके अलावा अन्य बकरियां भी मैं पढ़ाऊंगा राजा। जैसे पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, तो ऊन ना मानती अपन अलग जाना, भेड़ होली, भेड़ को नहीं भाई जी, बकरियों प्राप्त हुआ पश्मीना ऊन, समझ के बात क्या, उसकी बात अभी करेंगे अपने जस्ट सेकंड में, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली, देखो राजस्थानी नस्लों के अंदर जब अपने पढ़ते हैं ना तो अपने कौन कौन सी पढ़ते हैं, जैसे जखराना पढ़ते हैं, इसके अलावा मारवाड़ी पढ़ते हैं ना, ऐसे बकरियों की सारी के सारी, सिरोही पढ़ते हैं, अभी पढ़ी अपने सिरोही है, जखराना है, झालावाड़ी है, मारवाड़ी है, ये अपने राजस्थानी नस्लें पढ़ते हैं। जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली नस्ल है कौन सी है, जखराना है। इसके अलावा जो खाल है, खाल का बड़ा उद्योग में धंधों में प्रयोग कर सकते हैं, तो अपने एज इसको द्विप्रयोजनी नस्ल के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। दूध कितना होता है, 2 से 3 किलोग्राम पर डे, 2 से 3 किलोग्राम दूध दे देती है भैया, 2 से 3 किलोग्राम पर डे दूध दे देगी। कौन सी बकरी, जखराना बकरी। जखराना बकरी कहां पर है, मुख्य अलवर है, गहरे काले रंग का, लेकिन कानों पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं इस बकरी के अंदर। और इस बकरी के शरीर पर घने व लंबे लंबे बाल होते हैं, मतलब मोटा मोटा बाल, बकरी भरेड़ी बाड़ा, ओ हो। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान की बकरियों के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी, जखराना, 2 से 3 किलोग्राम दूध देती है। इसके अलावा इस बकरी का जो चमड़ा है ना, जो खाल है, वो उद्योगों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कौन सी बकरी बात कर रहा हूं मैं, शाबाश, जखराना की। अभी तक कौन सी पढ़ ली, मैं बार बार इसलिए रिपीट कराता हूं कि वो रिदम में रहे वाली, करत करत अभ्यास रे, जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात, शिल पर परत निशान। बार बार जब अपने रिपीट करेंगे, थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने प्रयास के अंदर प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था, ट्रायल एंड एरर मेथड, तो उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, मनोविज्ञान जब पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी अपने बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, तो उसके अंदर जब आप बार बार कोई चीज को करोगे तो वो इतनी बार में कंठस्थ हो जाएगी, समझे बात क्या। जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल, टोगनबर्ग नहीं, टोगनबर्ग तो विदेशी में आएगी, सिरोही के अलावा जखराना पढ़ ली। बारबरी ब्रिटिश ओमानिया का बारबरा क्षेत्र, इसके अलावा बिट्टल पंजाब का गुरदासपुर जिला, इसके अलावा कौन सी पढ़ ली, सिरोही है ही। इसके अलावा जखराना कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। जखराना की खासियत क्या है, शरीर पर घने और लंबे बाल, ऊन के इसके लिए उपयोगी है, उद्योग धंधों के लिए। बारबरी के अंदर क्या होते हैं, हड्डियां सुंदर छोटे आकार की। बिट्टल बिल्कुल नर बकरों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। इसके अलावा सिरोही के पीठ में झोल पाया जाता है, झोल भाजी या मुर्गे, समझ के बात क्या, हाँ बिल्कुल शानदार। ये कौन सी है, जखराना, इसका सामान्य स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए। जखराना नस्ल आपको अभी स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा, कैमरामैन इनको फोकस करके और जखराना नस्ल दिखा दो। ये आपके स्क्रीन पे जो आप दिखाई दे रही है, ये कौन सी नस्ल है, ये नस्ल है राजा जखराना। इसके शरीर पर देखो लंबे घने बाल, कानों पर सफेद धब्बे रंग के, ये सारी चीजें जखराना की मुख्य खासियत है। तो चलो आगे अपने देखते हैं, ठीक है, हो गया जखराना सामान्य। इसके बाद में बात करते हैं राजा अपने बकरियों की जो अन्य नस्लें बच गई अपने पास। अन्य नस्लों के अंदर
जो अन्य महत्वपूर्ण है, ये मैं अन्य महत्वपूर्ण ऊपर कर देता हूं, यहां तक अपने पास सारा मैटर आ जाएगा। देखो ये टोटल यहां तक कर देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण नस्लें, जो बकरियों की ये अन्य महत्वपूर्ण नस्लें रजा, अन्य महत्वपूर्ण, कि इन नस्लों के बारे में पढ़े, 12वीं की बुक में कहीं न कहीं नहीं मिल रहा, तो अपने इसके अलावा एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं उसके बारे में देखो। इसके अंदर पहली रजा सूरती, सूरती गुजरात, देखो महसाना, महसाना भी गुजरात, सूरती और महसाना अपने भैंसों के अंदर भी पढ़ते हैं, बकरियों के अंदर भी पढ़ते हैं। फिर आपको जी में तो पेपर में आज सूरती नस्ल का संबंध है पीछे भैंस और बकरियां, यहाँ प्रश्न कौन बना, तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देगा कि हस्याकार के, दरांतियाकार के सींग पाए जाते हैं, भैंस है। समझे बात क्या? सूरती लंबी दूरी चलने में असक्षम, स्टॉल फीडिंग कराई जाती है। आपने बात की थी ना, बारबरी के अंदर छोटी है तो स्टॉल फीडिंग, वैसे ही लंबी दूरी नहीं तय कर सकती तो स्टॉल फीडिंग कराते हैं, घरे बांध के खुआ देंगे, चल पो पो कर नीरे रखो। महसाना भी गुजरात की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है। महसाना श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्लों के अंदर किसके बारे में बात करते हैं? महसाना के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो ब्लैक बंगाल मांस के लिए सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ, इसके साथ जूता निर्माण, मांस के साथ साथ अपने बात करें जूता निर्माण, जो खाल है ना, इस खाल का जूता बना दिया भाई जी। समझे बात क्या? किस में? ब्लैक बंगाल। और ये पर्सन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों लग रहा है, पर्सन बड़ा शानदार है। बकरी की ऐसी नस्ल जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ ब्लैक बंगाल है, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद अपने बात करते रहे मालाबारी, मालाबारी है कहाँ की? केरला की, केरला। और केरला मांस उत्पादन, चमड़ा, टेनिन उद्योगों के अंदर प्रयोग किया जाता है। चमड़े का उपयोग टेनिन उद्योगों में किया जाता है, इसके साथ मांस उत्पादन के लिए भी पाले जाते हैं। मालाबारी माल है, अंदर मांस भरे पड़े हुए, तो मालाबारी का इसके साथ प्रयोग किया जाता है। और जो सबसे ज्यादा फेमस है, और मैं हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर बकरी ऊन मिलेगी? हाँ मिले, क्योंकि नहीं ऊन मिले नहीं। देखो ये जो बकरी की नस्ल है ना, चांगथांगी, नाम ये लगा नहीं, चाइनीज सो नाम है, चांगथांगी। हिमालय का क्षेत्र और जो लद्दाख वाला जो बेल्ट है वहां पर है ये चांगथांगी। चांगथांगी सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली बकरी की नस्ल, बकरी की नस्ल। इसके साथ भारत की पश्मीना नाम से प्रचलित, और पश्मीना नाम से, इसके अलावा उत्तम क्वालिटी की ऊन और कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं। पश्मीना जो है ना नस्ल, उस नस्ल के नाम से ये प्रचलित है, पश्मीना। समझने की बात क्या? ऐसे अपने अंगोरा भी पढ़ते हैं, अंगोरा नस्ल और अंगोरा ऊन में फर्क है। समझ की बात क्या? अंगोरा ऊन किससे बनती है? अंगोरा ऊन तो बनती किससे है? खरगोश से। अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की नस्ल। समझ के बात क्या? अरे बोल लो हाँ, ये कंफ्यूज को नहीं होना है। ये अपने कौन सी अन्य नस्लें हैं? महसाना है, चाहे सूरती है, चाहे ब्लैक बंगाल है, चाहे मालाबारी है, चाहे चांगथांगी है। भारत की पश्मीना नाम से देखो 2 प्रश्न बन सकते हैं। बकरी की ऐसी नस्ल जो सबसे ज्यादा ऊंचाई बित्ती ऊंची पार नहीं, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रहती है, इतो कर ले ऊंचाई, इयो ऊंचाई तो फिर पक्का में ही है। हाँ शाबाश, समझे बात? हाँ समझ गए। तो अधिक ऊंचाई पर रहने वाली तो कौन सी है? चांगथांगी। पश्मीना ऊन, भारत की पश्मीना नाम से कश्मीरी शॉल बनाने में प्रयोग की जाती है, सूरती है और महसाना है। ये भी बकरियों की महत्वपूर्ण नस्लें है। तो ऊन के लिए भी बात आ जाए तो चांगथांगी है, शॉल शाल बना देते हैं, उत्तम क्वालिटी की ऊन मिलती है इससे। कटी थे कह दो जी ना ऊन तो भेड़ ही मिल रहा है, जरूरी कौन? भेड़ तो भेड़ ही रहेगी। हाँ ऊन इससे भी मिल जाती है। तो बकरी में गुजरात की लंबी दूरी चलने वाली, महसाना श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी, ब्लैक बंगाल सर्वश्रेष्ठ मांस वाली। महसाना श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी, मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्लैक बंगाल, ऊन के लिए चांगथांगी। समझ के बाद क्या? टेनिन उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाला चमड़ा किसका? मालाबारी का। किसका बोलो? मालाबारी का। ये नस्लें किसकी रजा? ये नस्लें हैं मुख्य बकरियों की नस्लें। किसकी नस्लें? बकरियों की नस्लें। आज अपने कौन कौन सी पढ़ ली नस्लें रजा? बारबरी, बिट्टल, सिरोही, जखराना, है ना, 4 तो मुख्य पढ़ी। इसके अलावा सूरती, महसाना, मालाबारी, ब्लैक बंगाल और चांगथांगी। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, शॉर्ट दोबारा वीडियो को आगे पीछे करके सर्च कर लेना। बारबरी ब्रिटिश, पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश ओमानिया का बारबरा क्षेत्र, सुंदर आकार की हड्डियां, सुंदर हिरनी जैसी,
बिल्कुल, समझ गए बात क्या, बारबरी है। इसके अलावा घर में बांध कर पालने वाली, 2 बच्चे पैदा करने वाली सारी बारबरी है। बिट्टल नर बकरों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है, पंजाब का गुरदासपुर जिला। तीसरा जमुनापारी बारबरी। इसके अलावा बिट्टल के बाद अपने बात करते हैं किसकी, सिरोही के जो पीठ है, पीठ में झोल पाया जाता है, डिप्रेशन और सिरोही के अंदर। उसके बाद अपने बात कौन सीख रही है, अन्य नस्लें। इसके अलावा जखराना अलवर के राजा, शरीर पर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं भाई, कति घने बाल इसके अंदर, जखराना के अंदर। इसके बाद अपने अन्य बात कर ली, महसाना बात कर ली, राजा सूरती बात कर ली। इसके अलावा कौन सी है, मालाबारी केरल वाली, और मालाबारी के बाद कौन सी बात कर ली अपने, पश्चिम बंगाल की ब्लैक बंगाल। और इसके अलावा चांगथांगी जो हिमालय का क्षेत्र और लद्दाख के अंदर, ये भैया स्टॉल फीडिंग करा जाती है इनको। इसके अलावा जो मांस के लिए पाली जाती है, ये ब्लैक बंगाल है, मालाबारी भी है, इसको भी मांस के लिए पाला जाता है। लेकिन जो महसाना है वो सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय है, ब्लैक बंगाल है वो मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ है। चांगथांगी भारत की पश्मीना भी कहते हैं, अधिक ऊंचाई पर पाली जाती है। इसके अलावा क्या बात कर दी अपनों ने, कश्मीरी शॉल भी बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ये सारी की सारी नस्लें किसके बोलो, ये सारी की सारी राजा बकरियों की नस्लें और बकरियों संबंधित टोटल नस्लें, टोटल कौन सी, देसी नस्लों ने अपने पढ़ ली है। इतनी देसी नस्लें अपने लिए महत्वपूर्ण है। अब अपने बात करेंगे बकरियों की विदेशी नस्लों की, उसमें अपने टोगन वर्ग भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अंगोरा, वो सारे के सारे नस्लों के बारे में अपने सानेन है, जैसे मिल्क क्वीन के नाम से फेमस, वो सारे के सारे। मिल्क क्वीन अलग पढ़ेंगे अपने, और इसके अलावा दूध की जननी, वो बात भी अलग अलग आएगी सारी बकरियों, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देसी बकरियों की नस्लें सारी अपने पूरी हो जाती हैं। इन सभी के आप बेहतर नोट्स बना लो, पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप लिख सकते हो। मेरा मानना यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा साथ ये नोट्स बना लो, पढ़ो और नोट्स बना लो, तो आपके हैंडमेड बन जाएगी। आप पीडीएफ पार्टी में चक्कर कम ही पड़ी करो थे, जितना कम चक्कर में पढ़ोगा जितना ज्यादा फायदा होगा, समझ गए बात क्या। तो इन सभी के आप बेहतरपूर्ण नोट्स बनाइए और बढ़िया तैयारी कीजिए रजिया। और एग्डोजपीके टीम, पूरी टीम की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और माता पिता की सेवा करें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।